आप देखें एरिया और वॉल्यूम किसी भी क्वेश्चन में फाइंड कर सकेंगे बाय इंटीग्रेशन, अगर आपकी इंटीग्रेशन की टेक्निक्स बिल्कुल करेक्ट होगी। देखिए एरिया अंडर द कर्व नॉर्मली बोला जाता है, और मैंने जैसे कि ये बताया था कि बेसिकली ये जो एरिया अंडर द कर्व होता है, ये कौन सा एरिया होता है? ये एरिया होता है विच इज बाउंडेड बाय द कर्व एंड द एक्स एक्सिस। यानी आप देखें कि इस फर्स्ट एग्जांपल में ये कर्व है और नीचे एक्स एक्सिस है, ठीक है, इसके साथ बाउंड है। फिर आपको वर्टिकल बाउंड्रीज भी चाहिए जिसको हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट कहते हैं। फिर हम ये कहते हैं कि वो एरिया विच इज बाउंडेड बाय कर्व एंड द एक्स एक्सिस एंड द लोअर लिमिट एक्स इज इक्वल टू ए, अपर लिमिट एक्स इज इक्वल टू बी। So this is our main target to find the area by using the integration. Formula is very simple. When your area is bounded by x-axis, then the formula is from A to B. You can also write the same formula with the lower limit y times of dx. Y is a function, dx means with respect to x will integrate. Next case is if your area is bounded by the curve and the y-axis with the limit of with the lower limit and upper limit on y-axis, right? So we can write it area c to d x time of dy. इसी तरीके से अगर मैं अब एरिया शो करूं, this is x-axis 0 and this is y-axis. Let's suppose this is a function of x-axis और इसमें ये सिचुएशन बन रही है कि शेडेड एरिया इज बिलो x-axis. मेन थीम वही है, दिस रीजन इज बाउंडेड बाय द कर्व एंड द x-axis विद द लोअर लिमिट a एंड अपर लिमिट b। बाकी चीज वैसी ही है। ऐसी सूरत में जब आप एरिया निकालेंगे कि जब आपका शेडेड एरिया बिलो द एक्स एक्सिस आए, देन यू पुट नेगेटिव साइन आउटसाइड ऑफ द फंक्शन एंड द फॉर्मूला इज सेम। नेक्स्ट केस इज एरिया बिटवीन टू कर्व्स। देखिए मैं अब कोई सी भी दो ऐसी तरह सिंपल सी कर्व लूंगा ताकि एरिया बिटवीन टू कर्व्स को हम क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकें। दोनों कर्व जिस पॉइंट पे मीट करेंगी, ठीक है, मैं उन कर्व्स को नाम दे देता हूँ। एक एफ ऑफ एक्स ले ली, एक जी ऑफ एक्स ले ली। एरिया बिटवीन द कर्व का मतलब हम लेंगे ये आ गया एरिया बिटवीन टू कर्व्स। देखिए इंटेग्रल जो होता है ना, कर्व और एक्स एक्सिस के साथ का एरिया आपको हमेशा देगा। अगर आप जनरली देखें तो ये जो एफ ऑफ एक्स है, इस सारी का जो एरिया बनेगा, अगर मैं उस सब को यहाँ पे शो करूं, देखें अपर लिमिट और लोअर लिमिट के हिसाब से अगर मैं टोटल एरिया इसका निकालूं तो कुछ टोटल एरिया जो है वो इस हिसाब से बनेगा, ठीक है, ये ले, ये इस हिसाब से बनेगा, ठीक है। यानी ये देखें कि as we are finding the area which is between two curves, but the rule says that you find the area of upper curve, राइट। अब ये देखो जो मैंने शेडिंग की है ना, अपर कर्व से बिल्कुल एक्स एक्सिस तक निकाला है, तो इंटेग्रल हमेशा आपको कर्व से लेकर एक्स एक्सिस का एरिया देगा, जिसमें हमने लोअर लिमिट ए ले ली, अपर लिमिट बी ले ली, ये एरिया देगा। लेकिन हमें तो ये एरिया नहीं चाहिए ना सारे का सारा, हमें तो एरिया बिटवीन टू कर्व चाहिए। तो हम फिर ये देखते हैं कि हम माइनस करेंगे। तो अगर मैं लोअर कर्व के एरिया को पिक करूं, देखें लोअर कर्व का एरिया अगर मैं इसमें पिकअप करता हूं तो लोअर कर्व का एरिया इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से विच लाइज बिलो द कर्व बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस, राइट। तो ये एस्टिमेटेड मैंने यहाँ पे आपको ये चीज निकाल के बता दी, ये एरिया है, ठीक है। अब देखो
पिछले स्टेप में एरिया जो था वो वाला अपर कर्व से एक्स एक्सिस तक सारा था। फिर हमने जो लोअर कर्व ली है उस लोअर कर्व को एक्स एक्सिस से जो बाउंड कर रहा है एरिया, ये जो ग्रीन डार्क मैंने कलर यूज किया है ये शो कर रहा है कि लोअर कर्व का एरिया जो एक्स एक्सिस से बाउंड है ये इंटेग्रल के थ्रू अपने फाइंड किया। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि एरिया ऑफ लोअर कर्व। तो अगर आप इस प्रोसेस को अप्लाई करेंगे तो एरिया बिटवीन टू कर्व्स निकल आएगा। इसमें देखें कि ऐसी जगह पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों की सेम होगी। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे ए से बी लेता हूँ और अपर कर्व हमने एफ ऑफ एक्स लिया हुआ है, माइनस कर दें ए से बी और लोअर कर्व जी ऑफ एक्स और डी एक्स ले लें, तो इसको फर्दर आप इस तरह लिख सकते हैं कि मैं इंटेग्रल ए से बी ले लूं और ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स और इनटू डी एक्स कर दो। यानी ये जो स्टेप है ना ये बात का हमारे क्वेश्चन की जो वर्किंग है उसको इजी बना देता है। मसलन कैसे कि आप दो कर्व्स के दरमियान दोनों कर्व्स ले उनको माइनस कर दें, आपने बस ये आइडिया लगाना है कि विच कर्व इज अबव एंड विच कर्व इज बिलो। अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करें, एक एक्सप्रेशन आ जाएगा, उसका इंटेग्रल लेके लिमिट पुट कर दें। ठीक है। इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए जो बेस्ट वे है कि अगर आप फाइंड कर रहे हैं कि एरिया बिटवीन टू कर्व्स तो आप सिंपल ये लिखें, दिस वुड बी द अंडरस्टैंडिंग अपर माइनस लोअर। शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, अपर मीन अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, माइनस करें और इंटेग्रल का प्रोसेस लगा दें। ये आपका पूरा एरिया ऑफ द कर्व बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस एंड द लिमिट्स, बेशक वो बिलो द एक्स एक्सिस हो, बेशक वो अबव द एक्स एक्सिस हो, बेशक वो विद वाई एक्सिस हो जाए। एरिया बिटवीन टू कर्व्स का मतलब है अपर माइनस लोअर करेंगे तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम इसकी प्रैक्टिस शुरू करते हैं ताकि हम इसके मुताबिक इसको देखते जाएं। मैंने कल ये दो क्वेश्चन थे, इन क्वेश्चंस की ये बुक से ही क्वेश्चन लिए हैं, आप बुक में इन्हें चेक भी कर सकते हैं, इनके आंसर देख सकते हैं कि ये कौन सी एक्सरसाइज है और उसके आंसर्स क्या हैं। ये वाले पार्ट आ गए हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि उसमें कर्व नहीं बनी होगी ना, जैसे वो स्केच द कर्व एंड फाइंड द एनक्लोज्ड एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन वैसे मुश्किल नहीं है। इसमें आप पहले कर्व अगर बनाते हैं y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। देखें यहाँ पे y की वैल्यू 8 दी है और y की वैल्यू 27 दी है। ऐसा करे ना कि पहले थोड़ी सी हिम्मत करके ना इनकी वैल्यूज को फिगर आउट कर लेते हैं। देखो y 8 है, x क्यूब है, तो इसका मतलब है x की वैल्यू 2 है। y 27 है, फिर इसे क्वेश्चन में पुट किया तो x की वैल्यू 3 आ रही है। यानी आप अपने यहाँ पे 1 2 और 3, 1 2 और 3 ले लें, क्योंकि 2 के अगेंस्ट 8 आ रहा है तो ऐसी वैल्यूज लेना जिनको आप इजीली यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। चले मैं ले लेता हूँ 10, यहाँ पे ले लेते हैं 20 और यहाँ ले लेते हैं 30। यानी 2 के अगेंस्ट वैल्यू आ रही है 8, 3 के अगेंस्ट आ रही है 27। आपकी जो कर्व है वो इसमें से थ्रू हो रही है, क्योंकि ये सिंपल एक्स क्यूब की कर्व है। तो एक्स क्यूब की कर्व का मतलब ये होगा कि दिस इज वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और उसने जो चीज बाउंड की हुई है अगर उसको हम यहाँ पे ले लेते हैं तो उसने कहा था जी 8, y इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू 27। ये एरिया उसने आपसे कहा था। हम इस जगह पे लिख देते हैं, ये 8 ले लेते हैं, दिस इज 8 एंड दिस इज 27। जो एरिया फाइंड करना है ये एरिया हमने फाइंड करना है। अब ये एरिया वाई एक्सिस के साथ बाउंड हो रहा है, तो इसका मतलब है आप पहले अपनी मेमोरी को चेक करें कि एरिया अबाउट वाई एक्सिस के लिए हम लिमिट लेते हैं वाई एक्सिस की, यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स इंटू डी वाई, ये हमारा फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले को क्वेश्चन पे अप्लाई किया जाए तो क्वेश्चन बन रहा है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। हमें तो क्वेश्चन के मुताबिक x को सब्जेक्ट बनाना है, तो आपको जो भी उसने फंक्शन दिया हुआ है तो आप उसमें x को सब्जेक्ट बना दें। तो जाहिर है क्यूब रूट लेंगे तो x की वैल्यू बन जानी है।
तो अब आप इसके अंदर वर्किंग कर सकते हैं। लिमिट का आपको आइडिया है कि उसने 8 से लेके 27 दी हुई है। x की जगह पे अब आप लिखेंगे y पावर 1/3 और dy। देखिए विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे। इंटेग्रल का रूल क्योंकि बड़ा सिंपल है, +1 करेंगे तो ये आ जाएगा 4/3 और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास 4/3। लिमिट ले लें 8 से 27, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे होते हैं, इसका बेस्ट तरीका होता है इसे आउटसाइड ऑफ ये ले लिया करें ताकि लिमिट में ये डिस्टर्ब ना करें। ये 4/3 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे 3/4 हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 3/4। y की वैल्यू आ जाएगी 4/3 और साथ इसकी लिमिट जो हम ले रहे थे 8 से 27। अब आप इस जगह पे कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं और वर्किंग आप इसमें ले लें। पहले अपर लिमिट पुट की जाएगी, ये आ जाएगा 4/3 माइनस फिर लोअर लिमिट आ जाएगी। ये देखें ये बनता है 3/4, ब्रैकेट के अंदर बनता है 3 क्यूब और 3/4 इज 81। दिस इज 2 क्यूब 2/4 इज इक्वल टू 16। ये बन जाएगा, और इसके साथ क्या आ रहा था, मल्टीप्लाई बाय 3/4। अब कटिंग नहीं हो सकती है तो इसका ये आंसर ले लें। क्योंकि अब आप एरिया निकाल रहे हैं तो इसके साथ आप यूनिट के बारे में इस तरह लिख सकते हैं कि ये स्क्वायर यूनिट आ गया। ठीक है जी, ये क्वेश्चन था। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी अंदाज में अगर आप इसके नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं तो नेक्स्ट पार्ट में देखें, एक तो आसानी ये है कि एक्स सब्जेक्ट बना हुआ है, तो आप एरिया फाइंड करने के लिए सिंपल इतना ही मेथड करें। लिमिट आ रही है -1 से लेके 2 तक, और एक्स dy होता है तो यहाँ पे बन जाएगा y² + 1। इसमें आपको एक्स्ट्रा वर्किंग नहीं करनी पड़ी, इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, लिमिट पुट कर दें तो ये आंसर आ जाएगा। ओके, अब बाद वक्त ऐसा क्वेश्चन होता है कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई रास्ता निकालना पड़ता है। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हम आगे चलें तो हमें ये समझ आती है। ये देखो जरा, ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है, इस डॉटेड लाइन से पहले अगर आप कर्व को ऑब्जर्व करें, यानी ये कर्व जो एरो के साथ में शो कर रहा हूँ, ये जो कर्व है, कर्व का एरिया इंटेग्रल से निकलेगा, लेकिन इस डॉटेड लाइन के बाद वाली चीज देखें तो वो स्ट्रेट लाइन बनती है। गो कि हम स्ट्रेट लाइन में भी इंटीग्रेशन लगा सकते हैं, लेकिन ये ट्राइंगल सी बन रही है डॉटेड लाइन के हिसाब से, तो आप इसमें एक ही स्टेप में फुल इंटीग्रेशन नहीं कर सकेंगे। आपको इस डॉटेड लाइन तक लिमिट लेनी पड़ेगी, और जब आप ये कर्व लेंगे तो वो उस कर्व का नीचे का एरिया आएगा विच इज बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस, एंड नेक्स्ट पार्ट ऑफ this dotted line is a triangle, so you can simply use the area of triangle। ठीक। अच्छा, अब रह गया हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसने नहीं दी हुई है। बाजू का तो ऐसा हो सकता है वो कर्व बना दे, लोअर लिमिट अपर लिमिट ना पता हो, लेकिन यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जीरो जो है ना, उसने हमें कर्व का बताया, जीरो से स्टार्ट है, लोअर लिमिट के बारे में आइडिया नहीं है, यानी उसका इशू नहीं है। अब आप ऐसा करो, ये जो इक्वेशन है y की वैल्यू को उसको इस y की जगह पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखें x अपनी जगह पे आ गया, y की जगह पे आ गया 2√x और इज इक्वल टू 8। इंटीग्रेशन में भी और P1 के अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपने क्वाड्रेटिक वाले चैप्टर से रिवाइज भी करें और इसके बारे में अलर्ट भी आपने रहना है। ये x पावर 1/2 -8 आ गया। अब ये कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आती है ना, तो हम ऐसी जगह पे जो स्मॉलेस्ट पावर होती है उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किसी और वेरिएबल से, जैसे मैं यहाँ पे z ले लेता हूँ। अगर देखें कि आप इसी स्टेप का स्क्वायर ले लें, ये देखें जब आप स्क्वायर लेंगे तो ये z² है, ये स्क्वायर स्क्वायर से कट गया तो x की वैल्यू आ गई z²। अब आप क्वेश्चन पे आ जाए, यानी x² को आप लिख सकते हैं z² और 2x√, को आप ले सकते हैं z-8। अब ये सिंपल क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई है जिसको आप बड़े इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब देखो z की वैल्यू हमने निकाल ली, x की वैल्यू निकालनी है, तो आप मेन सब्स्टिट्यूशन में देखें जो z है वो
स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के बराबर है। तो स्क्वायर रूट कैंसिल किया जा सकता है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड इट इज 16 एंड दिस इज इक्वल टू -4। ये स्क्वायर लेंगे तो ये +4 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखें, आपकी लोअर लिमिट तो 0 है, अपर लिमिट में एक आंसर 4 आ रहा है, एक 16 आ रहा है। यहाँ पे आप थोड़ी सी इसकी चॉइस देखें कि जो स्ट्रेट लाइन है, अगर इसमें आप y को 0 कर दें तो x की वैल्यू 8 आती है। इसका मतलब तो क्लियर हो गया कि अगर आप x एक्सिस को एक्सटेंड करेंगे तो 16 तो कहीं यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब है अपर लिमिट x की वैल्यू 16 तो नहीं है। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है ये आ जाएगा 4। अब आप इंटेग्रल यानी एरिया इस पे अप्लाई करें। देखें, इंटेग्रल लिया, लिमिट 0 से 4। अब 0 से 4 मैंने आपको बताया था कि ये जो इंटेग्रल का प्रोसेस होता है ना, इसका जो एरिया एक्चुअली क्या होता है, वो कर्व और एक्स एक्सिस के साथ जो चीज बाउंड हो रही होती है उसी को वो कहते हैं। या मसलन अब ये देखो, जब हम 0 से 4 पे इंटेग्रल अप्लाई करेंगे ना तो ये एरिया निकलेगा। ठीक है, अच्छा, इस एरिया, अब ये कर्व बन रही है, इस कर्व की इक्वेशन को अगर आप लिख लें, वो बन रहा है 2√x और ये dx आ गया। और मैंने आपको दूसरी चीज बताई कि आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 4 से लेकर 8 तक की लिमिट लें और ये जो कर्व है इसमें y को सब्जेक्ट बनाएं तो 8 माइनस एक्स है। तो अगर आप ये मेथड लगाते हैं तो ये मेथड भी सही है, क्योंकि आप एरिया जो है ना वो ब्रेक हो गया था ना, तो आपने लिमिट भी उसी के मुताबिक लेनी है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, और फिर दूसरा मेथड है कि आप इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि एरिया के लिए 0 से 4 2√x dx माइनस, यहाँ पे आप लगा लें एरिया ऑफ ट्राइंगल। यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला अगर आप लगाते हैं, देखें ये जो बेस की लेंथ है ये तो क्लियरली 4 है। अब इस 4 को, ये जो पॉइंट आ रहा है ये देखें, ये जो पॉइंट 4 है, इसे आप जिस मर्जी कर्व में पुट कर दें, इधर पुट कर दें या उधर पुट कर दें, तो उससे ये होगा कि ये वैल्यू भी पता चल जाएगी। ये 4 आ गया, इसका मतलब है ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये 4 एंड 4 है, यानी हाइट जो इसकी आ गई 4। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के फार्मूले के मुताबिक अगर मैं इसको लिखता हूँ, दिस इज 0 to 2√x dx एंड माइनस बेस और हाइट भी आ गई 4, तो ये भी आपका इजीली आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए ये दोनों चीजें मैंने बता दी हैं, आपने हमेशा क्वेश्चन में अलर्ट रहना है। अब आप इंटेग्रल यूज करें, +1 करेंगे तो 3/2 है, डिवाइड बाई 3/2, और इसकी जो लिमिट हम पुट करेंगे 0 से 4 हो जाएगा, और अगले स्टेप में उसको सिंप्लीफाई भी करना है। इसमें देखें 8 का इंटेग्रल आएगा 8x, x का इंटेग्रल आएगा x²/2, और ये इसकी लिमिट आ जाती है। देखिए, आपने बड़े ध्यान से वर्किंग करनी है। जब अपर लिमिट पुट करेंगे ना, देखिए पूरे एक्सप्रेशन में जहां जहां x है अपर लिमिट आएगा, फिर माइनस डालेंगे और फिर लोअर लिमिट की बारी है। 8 × 4 इधर भी आएगा, ये बन जाएगा 4²/2। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आप देखें ऊपर वाला जो मेथड था ना ट्राइंगल वाला, वो जरा उसमें कैलकुलेशन आसान है। ये तो बन गया 4/3, ये 4 पावर 3/2, तो 0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज 64 माइनस 32, पहले तो अपर लिमिट का आंसर है। और यहाँ पे क्या बनता है, दिस इज 32, 4² 16 डिवाइड बाई 2 8 आ गया, दिस इज इक्वल टू 4/3, और ये 8 बन रहा है। दिस इज 32 माइनस 24, तो इसका मतलब है कि 32/3, और प्लस कर दें 8, 8 3 ज़ा 24, 32 प्लस 24/3, तो 56/3, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसको हम लिख देंगे स्क्वायर यूनिट के साथ, ये आंसर है। ठीक है, समझ आ गया सबको? एक्सरसाइज आपके सामने है, अब आप इस एक्सरसाइज को देख के वर्किंग कर सकते हैं। ये देखें, इस क्वेश्चन में अब एरिया को आइडेंटिफाई करना है ना, आप ये देखो कि ये जो डायग्राम है ना,
ये जो एरिया शो हो रहा है ये कर्व के नीचे का एरिया है, लेकिन इसमें हमें ये नीचे जो रेक्टेंगल बनी हुई है ना इसका एरिया हमें नहीं रिक्वायर्ड। तो मतलब ये हुआ लिमिट के बारे में अगर आप देखें तो ये लिमिट 0 से लेके 4 पे जा रही है, ठीक है। और जो कर्व दी हुई है वो आ रही है 5 + 6x - x², ये कर्व है। और इतना सा अगर मैं स्टेप लिखता हूँ ना तो इतना सा स्टेप ये शो करता है कि बेसिकली ये पूरा ये हो रहा है, यानी ये स्टेप आपको ये बता रहा है कि आपने अगर इतना स्टेप करेंगे ये पूरा एरिया आ जाएगा, ये पूरा एरिया आ जाएगा, ठीक है। और इसमें जाहिर है कि 5 से नीचे, यानी ये जो 5 आ रहा है इससे जो नीचे वाली वैल्यू है ना, 5 से नीचे वाली वो हमें एरिया नहीं चाहिए, तो वो रेक्टेंगल बन रहा है। तो इसका तरीका ये बनेगा कि ऐसा करें ना कि ये देखें कि ये जो नीचे वाला सारे का सारा एरिया है इसको आपने कर देना है माइनस, क्योंकि ये बनता है रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल की भी लेंथ लें तो ये बनती है 4 टाइम ऑफ 5 = 20। टोटल शेडेड एरिया निकलेगा माइनस, आप 5 टाइम 4 कर दें 20 आ गया, बात खत्म होगी। इसमें और कोई आपको लिमिट लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इंटेग्रल नहीं ले रहे। अब बाकी जगह आप इंटेग्रल से वर्किंग पूरी कर लें। अपर लिमिट पहले पुट कर दें 5 × 4, यहाँ पे कटिंग करें तो ये 3 बचता है। 3 × 4² -1/3 × 4³ ये अपर लिमिट आ गई। अब देखिए -0 है ना, लोअर लिमिट तो 0 है, तो इसमें भी 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0, सारा 0 हो जाएगा। सारा 0 होगा तो वो तो खत्म हो जाएगा और आखिर में आ गया -20। अब इस सारे की वर्किंग आ जाएगी, 20 आ गया -20। कैलकुलेटर ले लेते हैं और कैलकुलेटर से इसकी वर्किंग कर लेते हैं। ले जी, कैलकुलेटर पे इसकी वर्किंग देखें। 20 + 48 माइनस, अच्छा 20 और -20 तो कट ही जाएगा ना, तो ये 48 - 64/3 कर दिया। हमारा आंसर जो फ्रैक्शन में आ रहा है 80/3 है, और क्योंकि हम एरिया ले रहे हैं तो हम इसके साथ लिख देते हैं स्क्वायर यूनिट, ठीक है। एक तो ये वाला पार्ट भी हो गया। देखो जरा, मैं इस पार्ट में अगर यहाँ से ये वाली जो लाइन आ रही है ना, ये वाली लाइन, और इधर से ये वाली लाइन, ये बेसिकली इसकी लोअर और अपर लिमिट है। यानी इसका मतलब है ये जो स्ट्रेट लाइन है ये वाली और ये जो कर्व है इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो ए और बी के पॉइंट्स आ जाएंगे। तो उसमें जो एक्स की वैल्यूज होंगी हम उन एक्स की वैल्यूज के बारे में कहेंगे कि वो उसकी लोअर एंड अपर लिमिट है, ठीक हो गया। अच्छा, इंटेग्रल अब क्या कहता है? इंटेग्रल ये कहता है ये जो कर्व का एरिया है ना, कर्व का एरिया, यानी मैं अगर ये कर्व यूज करता हूँ तो कर्व का एरिया ये बन जाएगा। ये देखें जरा इसको, ये कर्व का एरिया है, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर आप इंटेग्रल इस कर्व का लेंगे वो तो ये नीचे वाला एरिया आएगा, ये तो हमें नहीं चाहिए। तो आप अगर इस पूरी डायग्राम को जरा गौर से देखें तो ये डायग्राम ट्रेपीजियम बनती है। तो ट्रेपीजियम में से अगर ये इंटेग्रल एरिया आप माइनस कर दें, निकाल दें अगर आप, तो आपका मसला जो है ना वो वाला हल हो जाएगा, यानी इंटेग्रल निकल आएगा। अब हमें एक बात तो समझ आ गई है कि पहले तो हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसकी जो वर्किंग है, मैं ऐसा करता हूँ कि ये y की वैल्यू को, ये देखें इस y की वैल्यू को इसमें पुट कर देता हूँ। लें जी, ये क्या बन जाएगा कि y की जगह आ गया x - 3 और स्क्वायर के साथ आ गया 2x - 3। अब स्क्वायर आप ओपन कर लो, गलत ओपन नहीं करना है। अच्छा खासा इजी क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ध्यान से आपने ओपन करना है। x² - 8x + 12, इसका मतलब है कि x - 6 और x - 2 = दिस। तो x का एक आंसर 2 आ गया, एक आंसर 6 आ गया। अब आप जरा चेक करें तो हमें ये पता चला कि ये जो लोअर लिमिट हमने ली ये 2 आ रही है, और ये जो अपर लिमिट इस x की हम ले रहे हैं ये 6 आ रही है। ये दो चीजें हमारे सामने आ गई। अब हम एरिया पे आते हैं। देखें एरिया ये बनेगा कि कर्व के लिहाज से अगर मैं, अब देखो बड़ी फिगर क्या है, ट्रेपीजियम है, तो इसका मतलब है कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हम लेंगे।
और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम में से इंटेग्रल जो 2 से लेकर 6 तक जा रहा था और जो कर्व है उसका इंटेग्रल आ गया ये। देखिए अब यहां तक आपने अगर सही लिख दिया और फिर आप इंटीग्रेशन गलत कर दें तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। ये तो मैं बुक के क्वेश्चन आसान है, अब जो आगे क्वेश्चन आ रहे हैं उनकी कैलकुलेशन मुश्किल होती है, तो इसलिए आपने बड़ी प्रैक्टिस करनी है इसकी ताकि ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम में दो पैरेलल साइड्स दी जाती हैं। मसलन अगर मैं एक्स की वैल्यू को, ये जो 2 है इसे इधर पुट कर दूं, दोनों में से किसी भी जगह पुट कर सकता हूँ, लेकिन 2 - 3 स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा 1। तो ए के कोऑर्डिनेट तो बन रहे हैं 2 और 1। और इसी तरह अगर x की वैल्यू 6 लेता हूँ तो y की वैल्यू बनती है 6 - 3 होल स्क्वायर विच इज 9। तो इसका मतलब है b के पॉइंट आ जाएंगे 6 और 9। इसका मतलब है ये वर्टिकल लाइन जो है वो 9 है और ए वाली वर्टिकल लाइन इसका y कोऑर्डिनेट 1 बन रहा है। यानी सम ऑफ पैरेलल साइड लें तो 1 + 9, और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वही हमारा, उसको हम हाइट बोलते हैं। 6 - 2 4 आ गया, और आगे इंटेग्रल ले लें, होल पावर है और इसमें पावर को 1 ऐड किया और उससे डिवाइड कर दिया। जो फंक्शन इन साइड ब्रैकेट है उसका डेरिवेटिव 1 बनता है, तो उसकी लिखने की जरूरत नहीं है, और ये लिमिट 2 से 6 आ गई। ये बनता है 10 और 5 4 20 -1/3 बाहर ले लिया, लिमिट ले लेते हैं क्यूब -2 - 3 और ये क्यूब आ गया। ये लीजिए, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। चले मैं आपको आइडिया देता हूँ, ये 4 से 0 पे अपर कर्व है, अपर कर्व आ रही है x+4, ये dx है, और नीचे ट्राइंगल आ गया हाफ, बेस 4 यूनिट और हाइट निकालनी है आपने। यानी ऊपर x को 0 कर दें तो ये हाइट 2 यूनिट की बन रही है, तो ये 2 आ गया। बस ये वर्किंग है। अब इसको वर्किंग करके इसका आंसर आप बताएंगे तो ये निकल आएगा। इजी क्वेश्चन था ये वाला। ये करके फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करें। ये देखो जी, मैंने एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का ये मेथड डाल दिया है आपको। एक तो ज़ाहिर है वर्टिकल हाइट 3 आ रही है, 0 से लेकर r तक की लेंथ चाहिए, ये स्ट्रेट लाइन है। और स्ट्रेट लाइन की हमारे पास इक्वेशन पिछले पार्ट में निकलनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों को इसमें हिंट दे दूं कि आप देखें, y ले लें 2x + 3 अंडर रूट, और इसका लें डेरिवेटिव। अब मैं ए पार्ट कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा dy/dx 1/2 इंटू 2x + 3 -1 करेंगे, और इन साइड ब्रैकेट का डेरिवेटिव लेंगे, तो फाइनली ये जो आंसर आ रहा है वो बन रहा है 2x + 3। अब हमें ग्रेडियंट चाहिए, और ये जो पॉइंट, ये इस पॉइंट को पुट कर दें तो ये बनता है 1/3 एंड +9, और ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट आ जाएगा 1/3। और पॉइंट आपके पास 3 और 3 है, तो y-3 एंड 1/3 के साथ आ जाएगा x-3। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 1/3x, ये आ जाएगा -1 + 3। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फार्मूला तो बन गया, इक्वेशन ये आ। ठीक है, आप ऑन y एक्सिस ये करेंगे पुट x = 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। यानी इसका मतलब है ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट बनता है 0 और 2, यानी वर्टिकल जो लेंथ इसकी निकल रही है वो 2 यूनिट आ रही है। तो ट्रेपीजियम का फार्मूला तो वहां से आपके पास बन जाएगा। लें जी, आप अभी बुक के जो क्वेश्चंस हैं, ये जो एक्सरसाइजेज इसमें मेंशन है, इनको जरा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें।